अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूज़। आज मैंने सोचा कि हम लोगों से अल्फाज जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। हालांकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी हैसियत कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% है। जी हाँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 93% नॉन वर्बल है और 7% वर्बल है, जिसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज है, 38% टोनैलिटी है और 7% हमारे अल्फाज हैं। पर फिर भी हमारे ये अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू करें, सीखें। तो मैं कुछ आपके साथ मैजिक वर्ड्स जिन्हें मैं कहता होता हूँ वो डिस्कस करूँगा और कुछ फिर मैजिक फ्रेजेस के ऊपर भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह। एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हमने शायद पहले भी पढ़ा था, बिकॉज, कॉज एंड इफेक्ट। X causes Y. I like you because XYZ. Because you are kind. क्योंकि इस वजह से, ठीक है। सो ये जो बिकॉज है ना, ये कंडीशन है। जब ज़रूरत हो इस कंडीशन को ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन जब ताल्लुक़ बनाने हो ना तो कंडीशंस मत लगाएं, सिवाय एक कंडीशन के। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अल्लाह की खातिर, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हैं। ये कंडीशन सबसे प्यारी कंडीशन है। मियाँ बीवी को कह सकता है, बीवी मियाँ को कह सकती है, बाप बच्चों को कह सकता है, बच्चे बाप को कह सकते हैं, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इसको अपनी ज़िंदगी में ला के देखिए, आपके दिलों में प्यार बढ़ जाएंगे। दोस्तों को कहें, यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशी की खातिर। बहन भाइयों से कहें, अजीज़ व अकारब से कहें, कहकर तो देखें एक दफ़ा। जो दूसरा लफ्ज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हम लोग हिप्नोसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उस लफ्ज़ का कमाल ये होता है कि इंसान की सोचें जहाँ भी फिर रही हों, जैसे ही ये लफ्ज़ बोला जाता है उसकी तवज्जो उस मोमेंट पे, उस वक्त पे, उस वाक़े पे, उस बात पे मरकूज़ हो जाती है। ये लफ्ज़ है नाओ, अभी। मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगियों को बदलें, अपनियों को अभी। डू इट नाउ। गेट अप, चेंज योर सेल्फ नाउ। यानी जो लफ्ज़ है ये इतना पावरफुल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को, वो किसी ख्यालात में गुम हो गया, उसको नहीं समझ आ रही, तो आप उसको हाजिर में लाना चाहते हैं माजी से निकाल कर, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। फिर एक और लफ्ज़ जो हम बहुत ज़्यादा हिप्नोटिस्ट यूज़ करते हैं, इसको भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में डालें तो आपके लिए लोगों के साथ बात करने में बड़ी मज़ेदारी और आसानी हो जाएगी। कि अब कहते हैं यार इमेजिन करें, आप अभी इमेजिन करें, इमेजिन योर सेल्फ नाउ। अभी देखिए मैं दोनों लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। You are getting better and better and better. How good do you feel? Imagine now. कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप, ज़रा सोचिए अभी कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, बल्कि बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। फिर एक और लफ्ज़ जो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसका फुकदान है, पानी पकड़ाना। यार प्लीज़ प्लीज़ पानी पकड़ा दो, बराए मेहरबानी पानी पकड़ा दो। कैन यू गिव मी वाटर प्लीज़। हम ये लफ्ज़ प्लीज़ शायद भूल ही चुके हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। ये बड़ा मैजिक वर्ड है, मैजिकल रिजल्ट्स देता है। अच्छा, उसके बाद जब उसने पानी पकड़ा दी ना, तो थैंक यू। खालिक का शुक्रिया, शुक्र, और खालिक और मखलूक का शुक्रिया, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। शाकिर इंसान की ज़िंदगी में ये दो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वो खालिक का शुक्र और मखलूक का शुक्रिया हर वक्त अदा करेगा। इसको अपनी ज़िंदगी का एक पक्का हिस्सा बना लें। प्लीज़ एंड थैंक यू आर द टू मैजिक वर्ड्स। जब लोगों से हम बात करते हैं, हम कहते हैं यार बात सुनना, ओ यार तुम, फिर या हम उनको वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब को भूलते हुए हम उनको गलत नामों से बुलाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि द स्वीटेस्ट साउंड टू वन्स ईयर्स
इज़ हिज और हर नेम। जो सबसे खूबसूरत आवाज़ किसी इंसान के कानों में पड़ती है ना, जिसको वो तरसता है सुनने के लिए, जिसको सुन के उसको दिल खुश हो जाता है, वो उसका नाम है। ये भी एक मैजिक वर्ड है। लोगों को उनके नाम से मुखातिब करें, प्यारे नामों से मुखातिब करें, उनके लिए उनके आप दिलों में मोहब्बतों को जगाएं उनका नाम लेकर। और आप हैरान रह जाएंगे जब आप इन अल्फाज को शुरू करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कि आपके रिजल्ट्स कितने कमाल आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनको मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकें यार, वरना निकाल के फेंक दो इन्हें, ये नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। प्रॉब्लम, मुश्किल, हमें बचपन से सिखाया था यार बड़ा मुश्किल कौम है, बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। भूल जाओ यार, प्रॉब्लम को हमारा माइंड यूँ लेता है कि ये काम पॉसिबल ही नहीं है। उसकी जगह इश्यूज़ ले आए यार, छोटे छोटे मामलात हैं, ठीक हो जाएंगे। इश्यूज़ हैं, माइनर इश्यूज़ हैं। इशू, प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ में कन्वर्ट करें। लफ्ज़ ट्राई को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, बिकॉज लफ्ज़ ट्राई में 50% शिकस्त पहले ही शामिल है। सो स्टॉप ट्राइंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टॉप ट्राइंग स्टार्ट डूइंग, ये मेरा मंत्रा है। इसको अपनी ज़िंदगी में डालें, कर जाएं, कर गुजरें, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, स्टॉप ट्राइंग। फिर जिस तरह हमारे ये अल्फाज है ना, इसी तरह कुछ फ्रेजेस भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रेजेस कभी कभी बड़ी तकलीफदेह होती हैं और कभी उनका इस्तेमाल हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। कुछ मैजिक फ्रेजेस, मैंने कहता हूँ मैजिक फ्रेजेस जिनके मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो उसके साथ तो पूरी तरह, जिस तरह मैंने पहले बताया था, कि पूरी अपनी बॉडी के लिहाज से फुल तवज्जो दे के उसके साथ बैठें और फिर उसके बाद बात करें, यार दैट्स इंटरेस्टिंग, आप बड़ी मज़ेदार बात कर रहे हैं यार, और बताइए, टेल मी मोर, मुझे और बताएं इसके बारे में। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों कहेंगे कि उस बंदे ने ये किया, दैट्स इंटरेस्टिंग, why would you say so, why would you say that, that's interesting, why would you do that, बड़ी मज़ेदार बात की है, बट आप और आप ऐसा, आपने ऐसा क्यों कर दिया, why would you ask that, that's interesting, but why would you ask that, बड़ी मज़ेदार बात कही आपने, और फिर आपने ऐसा क्यों पूछा। अच्छा, ये तो वो जो आप सवाल कर रहे हैं। फिर जब इंसान कोई बात आपसे ख़त्म करता है तो उसके जवाब में उसकी बात को समराइज़ करें। अच्छा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी कि वो बात करने वाले, मुखातिब होने वाले की पूरी बात को सुनते थे। दैट्स इंटरेस्टिंग, जैसे हम कह रहे हैं ना, तो उसकी वो पूरी तवज्जो से सर हटा के उसकी बात सुनते थे। उससे पूछते भी थे कि यार आप ये बात इस तरह की क्यों हो रही है, और फिर उस बात को रिपीट करते थे, समराइज़ करते थे कि मैंने जो समझा है वो ठीक है या नहीं। सो यू आर टेलिंग मी, सो आप मुझे जो बता रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, यही बातें आप कहना चाह रहे हैं, क्या मैं आपकी बात को सही समझा हूँ। आप यकीन कीजिए कि ये इतने मैजिकल फ्रेजेस हैं कि जो इनके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपकी सोच से भी ऊपर है। तभी मैंने उनको मैजिक वर्ड्स और इनको मैं मैजिकल फ्रेजेस कहता हूँ, मैजिक फ्रेजेस, और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही मैजिकल हैं। हम आम तौर पे, जिस तरह मैं ये मैजिक फ्रेजेस और मैजिक वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, हम आम तौर पे जब भी मुकालमा, मुज़ाकरात, ख़ास तौर पे मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि आजकल के दौर में इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भी जो हम ये हालात चल रहे हैं, हम जब इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, इन सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक लफ्ज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, बट जो है ना, वो बट साहब के नाम के साथ तो अच्छा लगता है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बट, लेकिन बट का जो लफ्ज़ है ना, लेकिन बट जो लफ्ज़ है ये कंडीशनल है। मुझे आपसे प्यार है लेकिन जब आप लाल कपड़े पहने, आई लव यू बट व्हेन यू लुक ब्यूटीफुल व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स, यानी कि मुझे लाल कपड़े से प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। सो बट का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पर जहाँ मुझे एग्जैक्टली इस लफ्ज़ से पहले जो जुमला बोला जाता है ना,
इसके बाद आने वाला जुमला पहले वाले जुमले को ज़ीरो कर देता है। आई लव यू बट, यानी कि ये ज़ीरो हो गया, आई लव यू ख़त्म हो गया। व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स, जब आप लाल कपड़े पहनते हैं, तो वो जो लाल कपड़े हैं वो असल बात है, उससे पहले वाली बात बेमानी है। अच्छा, इसको इस्तेमाल, इसके लफ्ज़ को अगर हम रिप्लेस करें तो किस से रिप्लेस करें? जिस तरह मैंने बताया कि प्रॉब्लम को आप इशू से रिप्लेस करें, ट्राई को आप डूइंग से रिप्लेस करें, तो इसको किससे रिप्लेस करें? इसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है एंड। आई लव यू एंड विद योर रेड क्लोथ्स यू लुक मोर ब्यूटीफुल। मुझे आपसे प्यार है और आपके लाल कपड़े जो हैं वो आपको और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, सो बट भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। अच्छा, इसी तरह जब भी हम अपनी कन्वर्सेशंस को शुरू करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम ख़ास तौर पे अगर कोई बहस शुरू हो गई है या अगर कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जो अच्छे और कामयाब सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। सो इसी तरह आप अपने जुमले में भी कहें, यार आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस मसले को हल करके आपको ज़रूर बताऊँगा। मैजिक फ्रेज़ है ये। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो सामने वाला को भी तसल्ली मिलती है कि यार कोई सेंसिबल बंदा, रीज़नेबल बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फिर एक बात यह है कि सिर्फ आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी, आपने उस जिम्मेदारी के बाद अगले को ये भी बताना चाहिए ज़रूरी कि यार विल गेट दिस सॉर्टेड आउट। हम इसको इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है, दिस इज स्मॉल इशू, वी विल गेट दिस सॉर्टेड आउट, हम इसका हल निकाल लेंगे। अगेन अनदर मैजिक फ्रेज टू यूज, वी सॉर्ट आउट। हम, मैं से हम पे आए, कहीं पर हम किससे मैं पे जाने की ज़रूरत है, कहीं पर मैं से हम पे आए। ठीक है, फिर जब हम लोगों से बात करें, वादा करें, उसको पूरा करें। मैं कल आपसे रब्ता करूंगा तो कल 3 बजे आपसे रब्ता करूंगा, तो कल 3 बजे रब्ता करें। लोगों को स्पेसिफिक बताएं और याद रखिए कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वक्त की पाबंदी, वादा खिलाफी ना करना, वादे वफा करना, जो कमिटमेंट की है उस पर पूरा उतरना। मुसलमान कभी भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता, कभी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये हम पे फ़र्ज भी है। सुलह हुदैबिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। सहाबी आए इस मक्का से मदीना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा कर चुके थे, उनको वापस हवाले कर दिया। मुसलमान कभी भी मुआहदे से नहीं फिरता। सो जो आप ज़ुबान दें, जो आप बात करें, उसको पूरा भी करें, वरना पता है क्या होगा, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं ना, उनको ये एहसास भी दिलाएं, उनको ये बताएं कि वो आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उस काम के लिए उनकी वैल्यू है। उनको उनकी वैल्यू का एहसास दिलाएं। इट्स ऑलवेज नाइस टू वर्क विद यू, थैंक यू फॉर बीइंग माय कोलीग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को हम अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। कुछ और वर्ड्स, कुछ और जुमले, कुछ और के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।